Hello everybody, I'm Dr. Pathak from Pathak Dental Clinic and we are going to talk about implants. बहुत ही ज़्यादा वीडियोस बनाए हम लोगों ने इम्प्लांट्स पे और तो ये जो हम लोग का जो वीडियो है वो है इम्प्लांट फेलियर के ऊपर कि इम्प्लांट क्यों फेल होते हैं, कैसे फेल होते हैं एंड क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए कि आपकी इम्प्लांट फेल ना हो। मोस्ट ऑफ द टाइम जब आपको डेंटिस्ट बोलते हैं कि हमने इम्प्लांट डाल दिया है एंड इट्स ऑल फॉर योर लाइफ, जो प्रॉमिस करते हैं वो एक तरीके से सही भी है और एक तरीके से गलत भी है। जो मेंटेनेंस पार्ट होता है वो स्टिल पेशेंट के हाथ में होता है। इम्प्लांट करने के बाद इम्प्लांट का जो मेंटेनेंस है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेचुरल टूथ से भी ज़्यादा आपको मेंटेनेंस जो है वो इम्प्लांट में ज़्यादा करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले तो जब हम लोग इम्प्लांट डालते हैं, इम्प्लांट कहाँ से और किस तरीके से फेल हो सकते हैं। तो जब आप इम्प्लांट डालते हो, ठीक है, या अपने डेंटिस्ट को कहते हो कि आपको इम्प्लांट करना है या फिर इम्प्लांट का जो प्रोसीजर है आप जब सिलेक्ट करते हो तो उसका जो सिलेक्शन ऑफ इम्प्लांट है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। डेंटल इम्प्लांट सिर्फ एक फॉर्म में नहीं आता, उसके बहुत ही जो स्ट्रक्चरल चेंजेस है, जो सरफेस चेंजेस है एंड जो उसकी थ्रेडिंग है, जो उसका शेप है, जो इम्प्लांट जो टाइटेनियम का ग्रेड है, तो बहुत कुछ ऐसा है उसमें जो वैरी करता है। डेंटिस्ट यूजुअली आपको बोलते हैं कि वो इम्प्लांट कर रहे हैं, लेकिन ये जानना कि कौन सा इम्प्लांट आपके अंदर जा रहा है, आपके अंदर डॉक्टर कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जो ड्यूरेबिलिटी है और लाइफ ऑफ इम्प्लांट है वो बहुत बार इम्प्लांट पे डिपेंड करता है। अच्छे क्वालिटी का इम्प्लांट लेंगे तो अच्छा चलेगा, लो क्वालिटी का इम्प्लांट लेंगे तो वो वैसे चलेगा। बहुत बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे चेन्स में, मुझे बोलने में बिल्कुल ये नहीं है, बहुत सारे लोग प्रमोट करते हैं तो हम लोग बोल तो सकते हैं एटलीस्ट। बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि हम लोग 10,000 में इम्प्लांट करते हैं, 15,000 में इम्प्लांट करते हैं। उन्हें कृपया करके पूछिए कि वो कौन सा इम्प्लांट डाल रहे हैं, क्योंकि इतने जो जब इम्प्लांट जब इतने सस्ते में आता है तो बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ होती है। दूसरा, इम्प्लांट कौन डाल रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्प्लांटोलॉजिस्ट लिखने से इम्प्लांट डालना बहुत डिफरेंस है। लोगों को ये बात बहुत समझने की ज़रूरत है। इम्प्लांट हर कोई डाल सकता है, बहुत ही बेसिक प्रोसीजर है, लेकिन अगर आप देखें कि स्पेशलिस्ट के पास तो दे आर मोर दे हैव मोर स्किल्स एंड उन्हें ज़्यादा पता है कि किस तरीके से डालना चाहिए, उसकी एनाटॉमी कैसी होनी चाहिए, कौन सा एंगल होना चाहिए, उसका प्रोस्थेसिस कैसा होना चाहिए, ये सब मैटर करता है सक्सेसफुल इम्प्लांट के लिए। इम्प्लांट किसे प्लेस करना है, कौन से डायरेक्शन में आएगा, प्रोस्थेसिस कितना एंगल में रहेगा एंड कितना डिस्टेंस चाहिए, तो ये सब मैटर करता है अच्छे इम्प्लांट की ड्यूरेबिलिटी के लिए और लाइफ के लिए। यूजुअली जब पेशेंट में शुगर जब हाई होती है या पेरियोडोंटिक यानी जो आसपास की जो स्ट्रक्चर है या जो बोन है अगर वो कॉम्प्रोमाइज रहे या बोन डिसीज रहे या फिर पेशेंट अगर चेन स्मोकर है तो इम्प्लांट फेल होने के चांसेस बहुत सारे हैं। इम्प्लांट कभी कभी अगर ठीक से प्रोस्थेसिस जो कैप है अगर नहीं लगे तो इम्प्लांट भी टूट सकता है। अच्छे इम्प्लांट जल्दी नहीं टूटते, लेकिन पॉसिबिलिटी होती है फेलियर की एंड ये हमेशा रहने वाला है। इम्प्लांट फेल हो सकते हैं, लेकिन इम्प्लांट बहुत बार ऐसा हो जाता है कि वो रिप्लेस हो जाता है, तो आपको इतना नहीं टेंशन लेने की ज़रूरत है। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इम्प्लांट के बारे में, वो हमेशा मैं पेशेंट को कहता हूँ कि आप अच्छा इम्प्लांट और इम्प्लांटोलॉजिस्ट सिलेक्ट करें जिससे इम्प्लांट की लाइफ भी बढ़े और जो क्वालिटी ऑफ जो ट्रीटमेंट है वो भी इम्प्रूव हो। पिछले 10 साल से डाल रहे हम लोग इम्प्लांट, हमने देखा है बहुत सारे पेशेंट्स में क्या कॉम्प्लिकेशन आते हैं, किस तरीके के आते हैं। फेलियर्स सभी को आएंगे और ये एक कॉमन चीज़ है, लेकिन आपको इतना ही करना है पेशेंट को कि इम्प्लांट का जो सरफेस है, जैसे आप नॉर्मल दांत को क्लीन रखते हो वैसे इम्प्लांट को भी क्लीन रखना है। इम्प्लांट के जो आजू बाजू जो गम्स होते हैं वहाँ पे भी फ्लॉसिंग की ज़रूरत पड़ती है, आपको क्लीन रखने की ज़रूरत पड़ती है। अगर वहाँ पे भी अगर गम स्वेलअप होते हैं तो इम्प्लांट फेल हो सकता है। तो मेक श्योर करें जब भी आप इम्प्लांट करें तो इम्प्लांट का मेंटेनेंस जो है वो पेशेंट के हाथ में बहुत बार होता है। सो आप अगर अच्छे से मेंटेन रखेंगे तो ब्रीच पॉसिबल हो तो ना करें,
तो इम्प्लांट को हाँ बोले, और अगर कुछ भी आपको ऐसा लगे कि आपको जानना हो इम्प्लांट के बारे में तो हमें पाठक डेंटल क्लिनिक पे या फिर www.pathakdentalclinic.com पे आप जा सकते हो। थैंक यू सो मच।